एवरीवन, आज मैं आपको शोल्डर और आर्म होल के सारे फार्मूला बताने जा रही हूँ। तो शोल्डर हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना लेना है और बैक नेक के अकॉर्डिंग कितना लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज सिखाऊँ। सबसे पहले हमें ये इंची टेप को बना को इसके बारे में बताऊँगी। ये हमारा इंची टेप बना रखा है मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमारा इंची टेप होता है ये हमारा 5 इंच का मैंने इंची टेप बना रखा है। तो इसमें मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा स्टार्ट है। तो ये छोटी लाइन और एक ये बड़ी लाइन, तो ये हमारा हो गया 0.25। और उसके बाद एक छोटी लाइन और ये एक बड़ी लाइन, ये हमारी यहाँ तक बड़ी लाइन है, ये हो गया हमारा 0.50 मतलब हाफ इंच। और उसके बाद ये एक छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन, तो ये हो गया हमारा 0.25 मतलब 0.75। और उसके बाद एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, ये हो गया हमारा 1 इंच पूरा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच हो गया। उसके बाद एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है, तो ये फिर हो गया हमारा 1.25 इंच मतलब 2 इंच का, 2 लाइन का हमारा 0.25 होता है। और इसमें पूरे 1 इंच में यहाँ से यहाँ तक हमारी 8 लाइन्स होती हैं। तो हमें इन लाइन्स का महत्व भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो जब भी माप लेते हैं या किसी उस पर माप लगाते हैं तो उसमें हमारी ये लाइन या ये पॉइंट मतलब 1/4 इंच, ये हमारा क्वार्टर, एक लाइन और छोटी और एक बड़ी, 1/4 इंच हो गया। और ये यहाँ तक हमारा हाफ हो गया, दो एक बड़ी लाइन और ये दो छोटी लाइन और ये एक और बड़ी लाइन, तो ये हमारा हाफ इंच हो गया। तो ये अब मैं आपको शोल्डर और आर्म होल का फॉर्मूला बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा बेसिक ब्लॉक। इसको समझने से पहले हम इसको समझना ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जैसे ये नेक है यहाँ पे, और ये हमारा शोल्डर है, और शोल्डर ये हमारा डाउन है। ये है हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर रखी है। तो बोट नेक में हमारा शोल्डर डाउन जरूर होता है। और ये इस पर हमारी प्लीट्स डाली हुई है, ये सेंटर प्लीट है और ये साइड में प्लीट्स जाती हैं। और ये हमारी जो यहाँ से ये हमारा, जब मान लीजिए कि ये ब्लाउज़ का फ्रंट का पीस है, तो ये यहाँ से ये जो लाइन है ये हमारी, ये हमारा ओपन वाला हिस्सा है सेंटर में, सेंटर फ्रंट लाइन बोलते हैं इसको हम। और एक प्लीट्स हमारी ये है। तो ब्लाउज में या कुर्ती में जब हम प्लीट्स डालते हैं तो ये इतने प्लीट्स डलती है। कुर्ते में हम इस वाली प्लीट को स्किप कर सकते हैं, बाकी सारी प्लीट डलती हैं, लेकिन ब्लाउज में ये प्लीट बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो पट्टी होती है, जहाँ यहाँ पे जो पट्टी हुकाई की पट्टी होती है उसके ऊपर ये प्लीट डलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बताती हूँ कि हमें अगर डीप नेक है तो शोल्डर कितना लेना है, अगर बैक नेक है तो हमें शोल्डर कितना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बेसिकली मैंने ये माप ले लिया है। 15 इंच मेरा शोल्डर है, 40 इंच मेरी चेस्ट का साइज़ है, और आर्म होल का साइज़ है मेरा 19 इंच। तो ये 40 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग और 15 इंच शोल्डर के अकॉर्डिंग मैं आपको शोल्डर और आर्म होल के फॉर्मूले बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने ये लाइनें लगा लिया यहाँ पे, ये 1 से लेके 14 तक, ये 1-1 इंच की मैंने ये लाइनें लगा ली हैं। और इस पे अब मैं नाक, जैसे कि मेरा नेक है मेरा 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच जोड़ा है, तो हमें क्या करना है, फुल शोल्डर लेना है हमें। मेरा शोल्डर है मेरा 15 इंच, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, शोल्डर है तीरा है मेरा 15 इंच। तो मैंने यहाँ पे मेरा फुल तीरा लेना है। 15 का हाफ होगा हमारा 7.5। ये फ्रेंड्स मैंने ये एक लाइन लगा रखी है, ये सिर्फ वैसे ही लगा रखी है इसीलिए कि आपको समझ आए। ये जैसे कि मान लो कि एक ब्लाउज़ का पीस है और ये ब्लाउज़ की लेंथ मेरे 15 इंच रखी है, और इसके ऊपर मैं आपको ये मैंने पट्टी के लिए रख दिया है, बैक साइड में पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो ये आप कुर्ती में भी ऐसे ही कर सकते हैं, कुर्ती को बस फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे फोल्डिंग वाली साइड से माप लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले मैंने इसका फुल शोल्डर ले लिया है। ये हमारा फुल शोल्डर है 7.5 इंच। ये मैंने 7.5 इंच यहाँ पे इसका फुल शोल्डर लेके यहाँ से इस निशान को बिल्कुल सीधा लगा देना है। आर्म होल का मैं बाद में बताऊँगी, पहले हम नेक का समझेंगे, उसके बाद हम आर्म होल का समझेंगे। तो नेक है मेरा इसमें 1 इंच, तो 1 इंच को वाली लाइन को मैंने इसको सीधा कर देना है। और नेक की जो विड्थ है वो हमें कैसे लेनी होती है, नेक की विड्थ लेनी होती है शोल्डर डिवाइड बाय 12। तो शोल्डर है हमारा 15, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.25 सवा इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 इंच के नेक शोल्डर डाउन आ जाएगा। और नेक विड्थ हम कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शोल्डर डाउन का फॉर्मूला आ गया। और जो नेक विड्थ का फॉर्मूला होता है हमारा चेस्ट डिवाइड बाई 12। तो चेस्ट है हमारी 40 इंच, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.33। ये हमारी नेक विड्थ आ गई
3.33 हमारी नेक विड्थ आ गई। तो यहाँ से हमने 3.33, अब मैं आपको लाइन का महत्व समझाती हूँ। 3.33 हमें कैसे लेना है, ये देखिए फ्रेंड्स, 3 यहाँ तक हो गया और यहाँ तक ये 2 लाइनें होगी हमारी 3.25। तो हमें लेना है 3.33 और 3 यहाँ तक एक छोटी लाइन और ये एक बड़ी लाइन, ये हो जाएगा 3.5, मतलब कि 3.5 हो जाएगा ये। तो 3.5 से हमें कम लेना है और 3.25 से हमें ज़्यादा लेना है, तो हमें इस लाइन तक लेना है, हाफ इंच से एक लाइन कम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ इंच से 3.5 इंच से एक लाइन कम, इसको मैंने इसकी नेक की विड्थ ले ली है और इसको हम सीधा कर देंगे इस निशान को, और नेक विड्थ को भी हम सीधा कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको हम फ्रेंच कर्व से मिला देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसको फ्रेंच कर्व से मिला देंगे। तो ये हमारा 1 इंच का नेक हो गया। और शोल्डर डाउन का फॉर्मूला भी ये मैंने बताया था कि शोल्डर डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1.5 आएगा। तो यहाँ से हमारा 1.5 शोल्डर डाउन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से ये शोल्डर डाउन कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। और अब इसके अकॉर्डिंग 1 इंच नेक के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्म होल है हमारा 19 इंच है। तो आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आएगा 7.5 में लेना है। शोल्डर डाउन के नीचे से ही हमें मार्क करना है। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 7.5 और यहाँ तक इस लाइन को हमें सीधा करना है और उसके बाद हमें स्केल से मिला देना है इसको। उसके बाद हमें इसको लाइन को सीधा कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को हमने सीधा कर दिया है इसको। ये हमारा 1 इंच नेक के अकॉर्डिंग 1 से 4 इंच तक हमारा नेक होगा, तो हमारा आर्म होल यही होगा। और अब इसकी हम शेप लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारी 40 इंच हमारी लूजिंग। अगर बोट नेक है इसमें तो हमारी 4 इंच की लूजिंग डलेगी, तो हमारी हो जाएगी 44। और 44 का 1/4 करेंगे तो हमारी यहाँ पे हो जाएगी 11 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 11 इंच पे ये शोल्डर इसका निशान आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये शेप आर्म होल की शेप देने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये जो चेस्ट का निशान लगाया है और यहाँ के माप को देखना है कि कितना आया है। हमारे माप में आया है 3.5 इंच। तो हमें यहाँ से 3.5 पे निशान लगा के और ये इसको आर्म होल को हमें ऐसे सेट करना है कि ये पूरा 3.5 पे ये यहाँ से भी सेट हो और नीचे से भी। तो इस पे हमें इसके निशान लगा देने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आर्म होल की शेप दे दी है। तो ये हमारा हो गया बोट नेक। जब बोट नेक हो या 1 इंच का नेक हो, ये 1, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 इंच के नेक तक हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा। ये मैं आपको 4 इंच की भी शेप दे के दिखा देती हूँ। बोट नेक में भी हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा और 4 इंच के नेक तक हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 इंच की हमें यहाँ से शेप देंगे इसको राउंड में। तो 4 इंच का नेक हमारा शॉर्ट नेक में, बैक नेक में आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 4 इंच के नेक तक की ये मार्किंग होगी। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया और ये हमारा आर्म होल। अब मैं इसमें आपको आर्म होल मार्क के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल हमें इस वाली लाइन से यहाँ पे इंची टेप रख के और इस वाली लाइन पे ऐसे घुमाते हुए इंची टेप को, और हमें ये आर्म होल को अपने मापना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 9.75 आया है। तो मेरा 9.5 एग्जैक्ट आ जाएगा 19 इंच, और ये 1/4 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आएगा माप, क्योंकि जब हमारी सिलाई लगेगी, सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी, सिलाई हमारी यहाँ पर नहीं लगेगी। तो यहाँ से अगर हम इसके आर्म होल को मापेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा पूरा 10 आएगा। ये देखिए, थोड़ा बाहर से अगर इसको मापेंगे हम तो हमारा ये आर्म होल पूरा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर से इसको थोड़ा सा मापा है तो ये 10 इंच आ गया। और 10 इंच मुझे चाहिए, हाफ इंच यहाँ हमारा सिलाई में चला जाएगा, ये वाला हाफ इंच शोल्डर ज्वाइन करने में दब जाएगा। और 9.5 हमारा 9.5 इधर हो गया, 9.5 बैक पल्ले में या मतलब फ्रंट पल्ले में। तो हमारा 19 इंच आर्म होल यहाँ पे सही सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डीप नेक की। तो डीप नेक में हमारा क्या होता है कि डीप जितना हमारा नेक डीप होता जाता है उतने ही हमारी ये शोल्डर, ये शोल्डर पट्टी कम होती जाती है, और यहाँ से हमारा नेक की विड्थ भी हमारी कम होती जाती है। तो अब मैं आपको 5 और 6 इंच का अगर हमारा नेक हो तो हमें कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, वो बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा
5 और 6 का नेक है। ये यहाँ पे ये 5 का और ये हमारा 6 का है। तो जब 5 और 6 का 5 से अबोव हमारा नेक होगा, 4 इंच से अबोव नेक होगा, तो हमारा यहाँ से क्वार्टर, पहले मैं आपको पूरे नेक का समझाती हूँ, उसके बाद में शोल्डर और आर्म होल का समझाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा 2 इंच यहाँ से कम हुआ है तो यहाँ से हमारा इंच कम कर देना है, और ये क्वार्टर इंच कम करके हमें यहाँ पे ये निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने क्वार्टर इंच, ये हमारा कम हो गया 2 इंच, अगर ये इसकी विड्थ कम होगी नेक की। और यहाँ से अब हम अपनी शेप लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा, ये हमारी नेक की विड्थ, जितना हमारा नेक डीप होता जाएगा उतनी ही हमारी नेक की विड्थ कम होती जाएगी। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये 7 इंच और ये 8 इंच। तो 7 इंच के नेक के लिए हमें कितना कम करना है, मैं आपको एक एक नंबर पे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये 7 इंच का नेक है, तो इसके लिए हमें क्वार्टर इंच की बजाय 1 लाइन कम करनी है। क्वार्टर इंच में हमारे 2 लाइनें होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वार्टर इंच है, ये क्वार्टर इंच है यहाँ तक, तो ये 2 लाइनें होती है। तो एक नंबर पे हमें 1 लाइन कम करनी है, 2 नंबर पे 2 लाइन कम करनी है। तो जैसे कि मेरा 6 तक तो मैंने यहाँ से क्वार्टर इंच कम किया, और ये 7 तक हमें सिर्फ 1 लाइन, ये 1 लाइन कम करनी है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से ये 1 लाइन कम करनी है, तो मुझे अब इसका 1 लाइन का निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 लाइन का निशान हो गया। नीचे से आप इसकी ब्रॉड ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमारी यहाँ से ब्रॉड नेक की कम हो जाएगी। तो ये हमें क्वार्टर इंच का निशान, ये 1 लाइन हमने इसमें से 1 नंबर पे 1 लाइन कम कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 7 इंच का अगर नेक होगा हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 7 इंच का। अब हमें क्या करना है कि 8 इंच का नेक हमारा होगा, तो हमें कैसे करना है, तो 8 इंच के नेक पे हमारी 1 लाइन और कम हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी 1 लाइन और कम हो जाएगी। ये मैं आपको नीचे टेप पे ही बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 लाइन, तो ये हमारा 7 और 8 तक हमारा क्वार्टर इंच कम हो गया 2 नंबर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब इसको मैं शेप दे दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 8 इंच तक, ये अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि 8 इंच तक हमारा कितना नेक कम हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच तक हमारा, एक मतलब 8 इंच तक हमारा कम से कम ये 1 इंच नेक कम हो गया, 1 इंच में 1 लाइन कम। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है 10 इंच तक। अब मैंने आपको 1 नंबर पे भी बता दिया, अब मैं आपको 2 नंबर पे भी बताती हूँ। जैसे कि हमारा 10 इंच का नेक है, तो 10 इंच के नेक के लिए हमें इस लाइन को, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाँ, अब हम यहाँ 10 तक का नेक बनाएंगे। ये 10 तक का है हमारा नेक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 10 तक का हमारा नेक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये 10 तक का है। तो इसके लिए हमें इसको 2 नंबर पे हमें क्वार्टर इंच कम कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर पे हमें यहाँ से क्वार्टर इंच कम कर दिया है। तो इसकी हमें शेप यहाँ से, और ये यहाँ से इसको सीधा शेप लगा देंगे। ये हमारे क्वार्टर इंच हमने यहाँ से कम कर दिया। अब इसके बाद हम 12 इंच का, 11 और 12 इंच तक का नेक बनाएंगे। तो 12 इंच तक के नेक के लिए हमें क्वार्टर इंच और कम कर देना है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निशान लगा दिया, और यहाँ से ये हमें ये क्वार्टर इंच कम करने का निशान लगा दिया, और ये हमारा 12 इंच तक नेक हो गया। नीचे से हम इसकी नेक विड्थ 3 इंच ही ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
नीचे से हमें इसकी 3 इंच ही नेक विड्थ ले ली है। और यहाँ पे यहाँ पे जो 1/4 इंच कम किया है यहाँ से, और ये 3 इंच को हम मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब इस पे हम फिर से शेप दे देंगे। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ आपको। अब हमारा रह गया 14 इंच तक का नेक। तो 14 इंच तक का भी नेक में हम बना के देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 14 इंच तक का नेक। अब यहाँ पे फिर से हमें 1/4 इंच कम कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1/4 इंच फिर से कम कर दिया है। और अब इसकी शेप देंगे हम। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब एक नंबर पे हमें एक लाइन, इंची टेप की एक लाइन का कम करनी है। मैंने आपको दिखाया था कि एक लाइन हमारी, ये देखिए जैसे कि ये 1 इंच का है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन। तो 1 इंच पे हमें एक लाइन कम कर देनी है। तो ये 14 इंच तक का नेक हो गया फ्रेंड्स। 14 इंच तक का नेक बहुत डीप होता है। ऐसे ही आप अगर 16 इंच तक का भी बनाना है तो यहाँ से आप 16 इंच तक का भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इंच में और 40 ले लेती हूँ। वैसे ब्लाउज में 16 इंच तक का नेक होता नहीं है, और कुर्ती में भी कोई नहीं बनवाता है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में ही चलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से हमारा 1/4 इंच कम हो गया, और ऊपर से हमारी नेक विड्थ बहुत काफ़ी कम होगी। ये इस 1/4 इंच के निशान को हम सीधा कर देंगे और इससे मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इसकी 14 इंच की शेप ये हो गई हमारी 14 इंच की। तो ये देखिए, जब 14 इंच का हमारा नेक हो गया तो हमारी नेक विड्थ हमारी रहेगी 1.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा 14 इंच का नेक रह गया तो हमारी नेक विड्थ रहेगी 1.5 इंच। ये हमें 4 इंच तक तो हमें नेक विड्थ जितनी हमारी आई है उतनी ही लेनी है। अब जैसे कि 5 और 6 इंच तक का हमारा हो गया, तो यहाँ से हमने नेक विड्थ को 1/4 इंच घटा दी, 1/2 इंच। जैसे कि 5 और 6 दो नंबर पे हमने यहाँ से 1/4 इंच नेक विड्थ को घटा दिया है। तो ये हमारी नेक विड्थ यहाँ से कितनी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमारी नेक विड्थ थी 3.75, नहीं 3.5 लगा लो आप, 3.5 से एक लाइन कम है। तो यहाँ से हमने इसको 1/4 इंच घटा दिया। उसके बाद हमारी होगी 3.3 के बाद एक लाइन 3.25 से थोड़ा सा कम और 3 इंच से ज़्यादा। तो ये ऐसे ऐसे करके हमने उसके बाद 7 और 8 इंच का डीप नेक बनाया, तो हमारी यहाँ से 1/4 इंच और बढ़ गया। उसके बाद 9 और 10 इंच का डीप नेक बनाया, तो उसके बाद हमारी ये वाली लाइन और कम होगी। उसके बाद हमने 11 और 12 इंच का नेक बनाया। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए, इस लाइन तक। और उसके बाद हमने 13 और 14 इंच का नेक बनाया, तो ये हमारी यहाँ से 1/4 इंच और बढ़ गया। तो ऐसे ही करके आप इसकी नेक विड्थ में से कम, जितना हमारा डीप होता जाएगा उतना ही हमारा नेक विड्थ घटती जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जब नेक हमारा डीप हो जाता है तो हमारा नेक ऐसे फैल जाता है, इस साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे आके झोल बनाता है और शोल्डर हमारा गिरने लग जाता है। शोल्डर मतलब नीचे उतर जाता है शोल्डर से। तो हमें क्या करना होता है, नेक की विड्थ कम करनी होती है, ताकि नेक अपनी तरफ इसको शोल्डर को खींच के रखे, और यहाँ से इसकी शोल्डर की विड्थ भी कम करनी होती है। तो नेक का तो मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं शोल्डर का समझाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो शोल्डर लिया था 7.5, ये हमारा 4 इंच तक के नेक के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शोल्डर डाउन भी और शोल्डर फुल शोल्डर, क्योंकि 1 से 4 इंच तक के नेक के लिए हम फुल शोल्डर लेते हैं।
और उस अगर हमारा पैक नेक है, जैसे कि हमारा बैन नेक है या कॉलर नेक है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच इसमें और प्लस करेंगे। शोल्डर जो सिलाई मार्जिन में जाएगा दोनों साइड में मिला के 1 इंच हो जाएगा, मतलब टोटल शोल्डर में हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर हमारा बंद कॉलर, बिल्कुल कॉलर वाला नेक हो, बैन नेक हो या बंद नेक, कोई भी बिल्कुल ऊपर तक बंद नेक हो, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। और अगर ओपन है, जैसे 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, 4 इंच तक हमारा ये फुल शोल्डर जितना हमने बॉडी माप से लिया है उतना ही आएगा। तो और 5 और 6 का है। अब मान लीजिए कि हमारा 6 इंच तक नेक है, तो 6 इंच के नेक के लिए हमें 1/2 इंच यहाँ से कम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1/2 इंच यहाँ से कम हो गया। तो ये हमारा 6 इंच तक का जब नेक होगा यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 इंच तक का जब हमारा नेक होगा तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच ये कम हो जाएगा। तो हमारा ये शोल्डर हमारा यहाँ से जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन शोल्डर लाइन यहाँ से जाएगी। तो यहाँ से हमारा जब 5 और 6 का नेक है, तो यहाँ से तो हमारा 1/2 इंच कम हो गया, लेकिन यहाँ से हमारा 1/4 इंच इधर बढ़ गया। ये जो हमने 1/4 इंच यहाँ से कम किया है, तो ये हमारा शोल्डर में हो गया। अब ये देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ इसमें कितना तीरा लेना है हमें। इसमें हमें लेना है 7.25, अगर हमारा 5 और 6 का नेक है तो 7.25 लेना है। और यहाँ से नेक की विड्थ हमने 1/4 इंच घटा देनी है, मतलब कि हमने यहाँ से 2 नंबर पे 1/4 इंच घटाना है और यहाँ से 2 नंबर पे 1/2 इंच घटाना है, कम करना है तीरा। तो अब ये 5 और 6 का ये हो गया। और 7 और 8 अगर हमारा नेक है, तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच और कम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीरा हमारा 1/2 इंच और कम हो गया यहाँ से। तो ये हमारा ये यहाँ से ये ऐसे सीधा ऐसे हमारी सीधी लाइन आ जाएगी। और जब ये मैं आपको लिख देती हूँ, ये हमारा है 1 से 4 इंच तक का नेक के लिए, और ये हमारा है 5 to 6 इंच के नेक के लिए, और ये हमारा है 7 to 8 इंच के नेक के लिए। अब हमें जब हमारा 6 इंच से ज़्यादा नेक हो जाता है, तो हमें अपने शोल्डर डाउन नहीं करने होते, बिल्कुल हमें स्ट्रेट शोल्डर ऐसे लेने हैं, बिल्कुल ही जैसे ये हमारे हैं माप में, बिल्कुल हमारे स्ट्रेट शोल्डर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल हमारे स्ट्रेट शोल्डर आ जाएंगे जब हमारा नेक 6 इंच से ज़्यादा है। तो और किसी किसी क्लाइंट के शोल्डर बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, तो उसमें आपने थोड़ा सा डाउन जरूर देना है, डीप नेक में भी। लेकिन किसी किसी के स्ट्रेट शोल्डर होते हैं या किसी के जिसके कम डाउन है, तो उसमें आपने ये डाउन नहीं देना डीप नेक में। पैक नेक में और 1 से 4 इंच तक के नेक में ये डाउन देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब जितना हमारा डीप नेक होता जाता है, तो ये हम डाउन ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारा शोल्डर, मतलब जो शोल्डर पट्टी है ये वाली हमारी शोल्डर के ऊपर टिकी रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा 9 और 10 इंच का अगर नेक है, तो फिर हम यहाँ से 1/2 इंच और कम कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1/2 इंच यहाँ से कम कर दिया। अब इसको भी मैं सीधा कर दूँगी। इसके बाद मैं आपको आर्म होल का फॉर्मूला समझाऊंगी। तो और अगर हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ लिख रही हूँ, ये 9 से 10 इंच तक हो गया। अब हमारा 11 और 12 इंच का, ये हमारा हो गया 16 इंच तक। 11 और 12 इंच का है, तो हमारा यहाँ से 1/2 इंच और कम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बस सिर्फ आपको लाइनें लगा के दिखा देती हूँ, आर्म होल हम बाद में सेट करेंगे। तो और अगर हमारा ये 11 और 12, अब ये हमारा 13 और 14 आ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर 13 और 14 है हमारा, तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच और कम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको, ये मैं अलग अलग कलर के लाइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और अगर हमारा मतलब 15 और 16 है,
15 और 16 है, तो हमारा यहाँ से ½ इंच और कम हो जाएगा। तो अब मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में समझाती हूँ कि ये कम कैसे होगा। ये देखिए, ये ½ इंच, ये हमारा 16 इंच तक का नेक हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको लग रहा होगा कि ये नेक तो हमारा जो शोल्डर पट्टी तो हमारी बहुत छोटी होगी, लेकिन शोल्डर पट्टी ज़्यादा छोटी नहीं है। ये यहाँ से हमें 2 इंच की लग रही है, लेकिन जब हमारा 15 और 16 का नेक है तो हमारी शोल्डर पट्टी यहाँ तक होगी और नेक विड्थ हमारी 4 इंच, मतलब 3 इंच हमारी नेक विड्थ रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी ये 16 इंच तक का ये हमारा शोल्डर, 16 इंच तक हमने कितना शोल्डर लेना है, 16 इंच तक हमारा शोल्डर आ गया 5.1 आया है। तो अगर हमारा शोल्डर मतलब हमारा डीप नेक 16 इंच तक डीप है तो हमें सिर्फ 5 इंच शोल्डर लेना है और नेक विड्थ हमारी रह गई है 1.5 इंच। ये देखिए 1.5 इंच पूरी, और शोल्डर हमारा है 5.1। तो जितना हमारा डीप नेक होता जाएगा उतना ही ये शोल्डर हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स शोल्डर पट्टी हमारी जो जो डीप नेक होता है उसमें हमारी शोल्डर पट्टी छोटी ही अच्छी लगती है, बड़ी शोल्डर पट्टी कोई नहीं रखवाता। अब मैं आपको आर्म होल के बारे में बताऊंगी। ये तो हमारी नेक और इसकी शोल्डर का हो गया। अब आर्म होल का हमारा फॉर्मूला होता है, तो आर्म होल का हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस, हाँ पैक नेक में 1 इंच प्लस करते हैं और जो डीप नेक होता है उसमें ½ इंच प्लस करते हैं। डीप नेक में हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा नॉर्मल चेस्ट के लिए है। अगर हमारी चेस्ट है 28 इंच तो हमें ये चेस्ट में चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 करना पड़ेगा, वो मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। और अगर डीप नेक के लिए वो करना है, डीप नेक के लिए 28 से 32 की चेस्ट में डीप नेक के लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच 0.75। और अगर हमारी चेस्ट है 40 इंच तो हमें कैसे करना है, तो 40 इंच चेस्ट के लिए 40 या 40 से अबव है तो हमारा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6। हमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स जो चेस्ट 40 इंच चेस्ट होती है उसका यहाँ से ये राउंड ये हमारा चीज़ बड़ी हो जाती है, इसलिए हमारा आर्म होल यहाँ तक फैल जाता है। और जो 32 इंच की चेस्ट होती है, मैं आपको इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मान लो कि हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का हमें यहाँ पे हमारा आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे निशान आएगा 32 का, और 40 का हमारा आ गया यहाँ पे। मान लो 40 है टोटल, बिना प्लस की ये 40 है हमारे, तो हमारा ये निशान, तो हमें ये वाला गैप मिल गया, इसलिए हमें इसमें 40 वाले निशान में प्लस नहीं करना है और 32 वाले निशान में प्लस करना है। डीप नेक में 0.75, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस डीप नेक में 0.75 और चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस पैक नेक में 1.5 इंच 1.5। तो ये हमारा यही रीजन है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा डीप नेक है और तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ। अगर हमारा बैन नेक है, डीप नेक है, तो हमारा शोल्डर आता है कम। जैसे कि मान लो ये हमारा शोल्डर आ गया 5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग, और ये हमने 5 इंच का यहाँ पे निशान लगा के, और ये हमने इसको यहाँ पे निशान लगा लिया है। चीज़ और आपको समझाती हूँ कि जैसे कि हमारा डीप नेक है, डीप नेक के हमारे अकॉर्डिंग हमने ये शोल्डर ले लिया, ये का शोल्डर हमारा कम हो जाता है और ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। तो डीप नेक होता है तो हमें शोल्डर की ये खड़ी शेप देनी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी
खड़ी शेप देनी होती है। ये हमारी डीप शेप नहीं जाएगी। अगर पैक दूसरा नेक होता है तो हम ऐसे वाली शेप देते हैं, तो ये शेप हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा कपड़ा ऐसे खींच जाएगा और मतलब प्रॉपर फिटिंग और शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये हमें खड़ी शेप इसलिए देनी होती है क्योंकि ये वाला मार्जिन हमें मिल जाता है, ये वाली शेप हमारी गलत हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पैक नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर ले लिया और ये यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया। तो इसकी शेप हमें बिल्कुल ऐसे डीप देनी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी शेप हमें ऐसे डीप देनी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे इसको ये वाला स्पेस पूरा मिल रहा होता है, इसमें ये वाला स्पेस कम होता है, इसलिए इसको खड़ी शेप देनी होती है। आर्म होल अभी मैंने नहीं बताया है। आर्म होल हमें कैसे करना है। डीप नेक में हम जैसे कि हमारी 40 इंच चेस्ट है, तो 40 इंच और 40 इंच से ज़्यादा जित हमारी चेस्ट होती है तो हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है, उसमें प्लस नहीं करना बिल्कुल भी। तो चेस्ट को हम 40 इंच चेस्ट को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.6। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 ये, और हमें अब आर्म होल का लंबाई हमें यहाँ से लेनी है, क्योंकि हम 14 या 16 इंच के नेक 15 या 16 इंच के नेक तक हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं, शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं ऐसे यहाँ से। और ये देखिए फ्रेंड्स, 6.6 मेरा चेस्ट को 6 से डिवाइड किया है तो मेरा 6.6 आया है, तो मैंने पूरा 6.6 यहाँ पे ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 6.6 आ गया और यहाँ पे मेरी आर्म होल की शेप जाएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने लाइन को सीधा कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब देखिए ये कितना फ़र्क पड़ गया हमारा। ये हमारा पैक नेक का और मतलब 1 से 4 इंच तक के नेक का शोल्डर है, तो हमारा 2.5 इंच हमारा ये इसमें शोल्डर की लंबाई में फ़र्क पड़ गया। लेकिन मैं आपको अभी इस शोल्डर को भी माप के दिखाऊंगी, ये हमारा पूरा प्रॉपर आएगा। अब यहाँ पे हमें इसकी ऐसे डीप शेप नहीं देनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे डीप शेप नहीं देनी है, क्योंकि हमारी फिटिंग लाइन हमारी यहाँ पे आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग लाइन इसकी हमारी यहाँ पे आएगी, तो हमें इसको बिल्कुल ऐसे डीप शेप नहीं देनी है, हमें इसको थोड़ा सा खड़ी शेप देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इसको खड़ी शेप देनी है। तो ये हमारा शोल्डर ठीक आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से डीप शेप दे देंगे तो ये हमारा आर्म होल पूरा नहीं होगा। ये तो गलत है फ्रेंड्स, ये वाला है, तो इसको हम ऐसे डीप शेप नहीं देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हमने ऐसे डीप शेप दी तो हमारा आर्म होल यहाँ से प्रॉपर पूरा नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको माप के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब और हमें अब इसको ऐसे खड़ी शेप देनी है। इसको अच्छे से सेट करके, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको हमें यहाँ से शेप देना स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ से पीछे से हमें ये शेप देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी शेप सही आएगी, ये हमारी गलत हो जाएगी। अगर ये इतना कपड़ा हमारा यहाँ नहीं आया तो ये हमारे यहाँ पे खिंचाव पड़ जाएगा शोल्डर में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी शोल्डर और आर्म होल क्लास समझ आई होगी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे अपना शोल्डर को मापती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 19 इंच मेरा शोल्डर था, तो ये यहाँ से हमें इसको इस लाइन पे रखते हुए इसको मापना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा शोल्डर है, बल्कि हमारे 2 लाइन इसमें हमारी एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो हमें क्या करना है, हमारा मतलब थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। 9.5 तो हमारा तैयार चाहिए, 10 इंच चाहिए, 10 इंच से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ 2 लाइन ऊपर करके नीचे पे भी आप कर सकते हैं, और इसको हमें दोबारा से शेप दे देनी है, ऊपर शेप दे देनी है थोड़ा सा इसको, और ये हमारी शेप ऐसे हो जाएगी। तो इसी से हमारा शोल्डर कम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ से माप के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये देखिए अब पूरा हमारा 10 आ रहा है, तो 10 में हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 9.5 हमारा रह जाएगा, 9.5 बैक का, 9.5 फ्रंट का। तो ऐसे हमारा शोल्डर सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और रह गई है। अब जैसे कि हमारा फ्रंट का तो हमारा है बोट नेक, तो ये निशान मैं सीधे कर देती हूँ, इसी पे समझा देती हूँ आपको। फ्रंट का है हमारा बोट नेक, तो ये तीरा हमने लिया है बोट नेक के अकॉर्डिंग। इस पे शायद समझ ना आए, मैं दूसरी। अब मान लीजिए कि आपका फ्रंट से बोट नेक है और बैक से डीप नेक है, तो उसमें आप शोल्डर पट्टी को कैसे मिलाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ये हमारा बोट नेक के अकॉर्डिंग तीरा ज़्यादा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मिला के दिखाओ तो ये तीरा यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। ये कोई माप नहीं है, मैंने सिंपली वैसे ही लिया है। और अगर डीप नेक बनाना है तो हमारा तीरा इतना आ रहा है और ये हमारा डीप नेक तक का निशान है। तो हमें इसको शोल्डर पट्टी को कैसे सेट करना है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये डीप नेक में हमारी शोल्डर पट्टी, हमें शोल्डर पट्टी को मापना है। ये हमारी शोल्डर पट्टी होती है, तो ये डीप नेक में हमारी शोल्डर पट्टी 3 इंच की आ रही है, तो ये हमारी 2 इंच की तैयार हो जाएगी। हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा और ये 2 इंच की हमारी शोल्डर पट्टी तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ से शोल्डर पट्टी को मापना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इंच की हमने यहाँ पे 3 इंच की रेडी ली है ना, 3 इंच की। ये सिलाई में जाके 2 इंच की रहेगी, लेकिन ये हमने 3 इंच की रेडी ली है। तो यहाँ से भी हमें शोल्डर पट्टी को, इसको शोल्डर पट्टी को मापना है। ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर पट्टी यहाँ से ये हमारा 3 इंच का निशान ये वाला आएगा। तो इस पे हमें अपने नेक की शेप देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इंच का और ये गलत है, तो ये 3 इंच की हमें ये शेप देनी है। बाकी हमारे जितना बचता है उतना हमें नेक विड्थ में ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.75 और ये इसकी विड्थ आ रही है हमारी 2.25। तो हमें ये जो इसकी शोल्डर पट्टी सेम रखनी है दोनों की, और नेक की विड्थ हमें बढ़ा देनी है। जो बोट नेक है उसकी हमें विड्थ बढ़ा देनी है। इसकी आप और भी ज़्यादा, अगर आपको कोई कहता है कि मेरी शोल्डर पट्टी सिर्फ 1 इंच की ही मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से शोल्डर पट्टी को 2 इंच का लेंगे, हाफ इंच इधर सिलाई मार्जिन, हाफ इंच इधर सिलाई मार्जिन, तो 1 इंच की रह जाएगी। तो यहाँ से ये 2 इंच का निशान लगा के फिर हमें कैसे करना है, फिर हमें इसको यहाँ पे मिलाना है 2 इंच वाले निशान को। फिर हमें नेक विड्थ बढ़ा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक विड्थ बढ़ा देनी है और नीचे से आप इसकी नेक विड्थ ज़्यादा भी ले सकते हैं, मान लो 3 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये देखिए, नीचे से हमने 3 इंच ले लिया और अब इसको हम शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नेक की शेप दे दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा यहाँ से हो गया 2.75 और ये हमारी शोल्डर पट्टी हमारी सिर्फ 1 इंच की रह जाए, 1.5 इंच की रह जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो ये बीच का हमारा हो गया 1.5 इंच की हमारी शोल्डर पट्टी रह जाएगी। और अगर इसमें भी हमें 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखनी है, तो हमें क्या करना है कि ये 1.5 में 1 इंच प्लस कर लो, हाफ इंच इधर सिलाई मार्जिन का, हाफ इंच इधर, तो ये हमारे 2.5 पे ये निशान आएगा। और यहाँ से हमारे ये बाकी सारी हमारी नेक की विड्थ हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक शर्ट पे भी करके दिखाऊंगी। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नेक विड्थ होगी। तो ये शोल्डर पट्टी हमारी दोनों इक्वल मिलनी चाहिए, ये भी 2.5 की है और ये भी 2.5 की है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी दोनों
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और ये हमारी शोल्डर पट्टी दोनों हमारी इक्वल आएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये शोल्डर पट्टी इक्वल होनी चाहिए। नेक की विड्थ हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए।